हेलो दोस्तों, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का ये लेक्चर हमारा 19 है। इसमें आज हम करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन सम्मन केस और वारंट केस। वारंट केस और सम्मन केस में क्या डिफरेंस है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आइए देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है सम्मन केस और वारंट केस में, इस सम्मन केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग ए वारंट केस। तो इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2W में। जो वारंट केस नहीं है वो क्या है, सम्मन केस है। वारंट केस क्या है, उसकी डेफिनेशन दी गई है 2X में, CRPC के 2X में बताया गया है। जो पनिशेबल है विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अबोव 2 ईयर्स, जिनमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ की सेंटेंस दी गई है या अबोव 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, वो है वारंट केस। इन सम्मन केसेस नॉर्मली सम्मन इश्यू किए जाते हैं, एक्सेप्ट सेक्शन जो है, इसका एक्सेप्शन है सेक्शन 87 CRPC में सम्मन की जगह वारंट भी इश्यू किए जा सकते हैं। लेकिन इन वारंट केसेस वारंट इज नॉर्मली इश्यूड, वारंट इश्यू किए जाते हैं। थर्ड डिफरेंस क्या है, इन सम्मन केसेस पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंस in summon case, when the accused appear before the magistrate, the particular of the offence of which he is accused are stated to him and he is asked to show cause why he should not be convicted। तो उससे पूछा जाता है कि why he should not, particular of offence उसको बताया जाता है और उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। In warrant cases, no such power of summary conviction exists in warrant cases. In such cases, the magistrate begin to hear the case for the prosecution. Prosecution का केस सुनता है, एग्जामिन करता है किसको, कंप्लेनेंट को, और अदर प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को एग्जामिन करता है। और अगर प्राइमा फेसी केस एक्यूज्ड के अगेंस्ट बनता है तब वो एक फॉर्मल चार्ज फ्रेम करता है और देन ही आस्क द एक्यूज वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और नॉट। तो समरी कन्विक्शन इसमें नहीं है। फोर्थ जो डिफरेंस है वो क्या है, इन सम्मन केस नो फॉर्मल चार्ज इज फ्रेम। सम्मन केस में फॉर्मल चार्ज नहीं फ्रेम किया जाता है, सिर्फ पर्टिकुलर्स बताए जाते हैं, जबकि वारंट केसेस में फॉर्मल चार्ज फ्रेम किया जाता है। इस SC में हम सम्मन केसेस के लिए यूज कर रहे हैं और WC वारंट केसेस के लिए हम यूज कर रहे हैं। फिफ्थ जो डिफरेंस है, इन ए सम्मन केस द एक्यूज्ड हैज टू क्रॉस एग्जामिन ईच ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस इमीडिएटली आफ्टर द एग्जामिनेशन इन चीफ। जो सम्मन केसेस होते हैं उनमें इमीडिएटली उसको एग्जामिन करना होता है, एक्यूज्ड पर्सन को क्रॉस एग्जामिन करना होता है, जबकि वारंट केसेस में क्रॉस एग्जामिन को वो पोस्टपोन भी कर सकता है फ्यूचर डेट के लिए। सिक्स डिफरेंस इसमें क्या है, इन सम्मन केसेस कंप्लेनेंट में विड्रॉ हिज कंप्लेंट। जो सम्मन केसेस होते हैं तो कंप्लेनेंट जो होता है वो अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर सकता है, लेकिन इन वारंट केसेस नो सच विड्रॉल इज परमिशिबल। वारंट केसेस में परमिशिबल नहीं है। ओनली किन केसेस में है, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो हैं सेक्शन 320 में जो बताए गए हैं CRPC में, सिर्फ उन्हीं ऑफेंसेस में उसको विड्रॉ कर सकता है कंप्लेनेंट। नेक्स्ट इसमें क्या है, अगर देखिए सम्मन केस में अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट है, इफ द कंप्लेनेंट इज एब्सेंट ऑन द डेट ऑफ हियरिंग द एक्यूज्ड शैल बी एक्विटेड। तो उसको क्या किया जाता है, एक्विट कर दिया जाता है। जबकि वारंट केसेस में इन इज डिस्क्रिशन, अगर चार्ज फ्रेम एविडेंस से पहले है, चार्ज फ्रेम से पहले है तो डिस्चार्ज करता है उसको। इफ द ऑफेंस इज कंपाउंडेड, कब करता है, जब ऑफेंस कंपाउंडेबल है और नॉन कोग्निजेबल है। नॉन कोग्निजेबल उन्हीं केसेस में उसको वो डिस्चार्ज करता है। अदरवाइज वो, अगर ये नहीं है, कोग्निजेबल केस है और नॉन कंपाउंडेबल है, तो वो प्रोसीड करता है विद द ट्रायल। इन सम्मन केस द एक्यूज में प्लीड गिल्टी बाय पोस्ट इन पैटी केसेस। जो पैटी केसेस हैं उनमें से बाय पोस्ट से भी वो एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी कर सकता है, सेक्शन 253 जो हमने किया था लास्ट लेक्चर में। देयर इज नो सच प्रोविजन वारंट केसेस में, नो सच प्रोविजन इन वारंट केसेस एंड एक्यूज मस्ट अपीयर पर्सनली। उसमें क्या, उसको पर्सनली अपीयर होना पड़ता है। नाइन्थ जो इसमें डिफरेंस है, व्हेन ए सम्मन केस इज ट्राइड एज ए वारंट केस एंड इफ द एक्यूज इज डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 245 द डिस्चार्ज शैल अमाउंट टू एक्विटल। तो वो क्या,
इरेगुलरिटी है तो वो क्या है, एक्विटल माना जाएगा। और फर्दर ट्रायल ऑफ समन केस एज ए वारंट केस इज एन इरेगुलरिटी, वो इरेगुलरिटी है। जबकि अगर वारंट केस को समन केस की तरह वो किया जाएगा तो ये सीरियस इरेगुलरिटी है विच कैन विशिएट द ट्रायल, तो वो ट्रायल को विशिएट भी कर सकती है। 10th जो डिफरेंस क्या है, एज पर सेक्शन 259 में क्या बताया गया है, समन केस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वारंट केस, समन केस को क्या वारंट केस में कन्वर्ट किया जा सकता है, जबकि ए वारंट केस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू समन केस। तो ये 10 डिफरेंस हैं जो आज हमने किए। वारंट केस और समन केस में क्या डिफरेंस है, वारंट केसेस एंड समन केसेस में क्या डिफरेंस है। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।